नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारी फैक्ट्रियां, सब कुछ सिर्फ पानी और धूप से चले। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आज हम इसी आने वाले कल की बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर असल में है क्या, और ये भारत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या हमारी पूरी दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरतें सिर्फ पानी और धूप से पूरी हो सकती हैं? देखिए, ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बहसों में से एक है। आइए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी वो ऊर्जा है जो हमें ऐसे कुदरती स्रोतों से मिलती हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी, बहती हुई हवा या नदियों का पानी। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इनसे प्रदूषण लगभग ना के बराबर होता है। अब देखिए, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे नाम तो हम सबने सुने ही हैं, लेकिन आज हम दो ऐसे खास खिलाड़ियों पर फोकस करने वाले हैं जिनमें हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। पहला सोलर एनर्जी और दूसरा एक बिल्कुल नई चीज जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो चलिए पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। आजकल इसे भविष्य का ईंधन या फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसे बनाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से साफ सुथरा है। सोचिए, हम पानी लेते हैं और उसे सोलर या विंड एनर्जी से बनी हुई बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। बस इतना ही आसान है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी है। आप सिर्फ पानी लेते हैं, उसमें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यानी साफ बिजली पास करते हैं और पानी अपने दो हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ना कोई धुआं, ना कोई गंदगी, ना कोई पोल्यूशन। और यही तो है सबसे कमाल की बात। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होता है। जीरो, कुछ भी नहीं। और इसीलिए तो इसे ग्रीन कहते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है ना? तो चलिए एक नज़र दोनों तरफ डालते हैं। एक तरफ तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। ये स्टील और सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, जहां कार्बन कम करना बहुत मुश्किल है, उन्हें डीकार्बनाइज कर सकता है। हमारी दूसरे देशों से एनर्जी इंपोर्ट करने की मजबूरी को कम कर सकता है। और हाँ, एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर करने का भी एक शानदार तरीका है। मगर दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी है। इसे बनाने का खर्च, प्रोडक्शन कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा है। फिर इसे स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब भी काफी मुश्किल काम है। और इन सब के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही एक्साइटिंग भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारे वर्तमान में क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साथी कौन है? वो है हमारा दूसरा हीरो, सौर ऊर्जा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए नहीं तो नहीं है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ और भी बेहतर होती जा रही है। सौर ऊर्जा को हम मोटे तौर पर दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पहला है सोलर फोटोवोल्टेइक यानी पीवी। ये वही पैनल हैं जो हम अपनी छतों पर या बड़े बड़े सोलर पार्कों में देखते हैं। ये सीधे धूप को बिजली में बदल देते हैं। और दूसरा है सोलर थर्मल। इसमें सूरज की गर्मी से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है और फिर उससे टरबाइन घुमाकर बड़े स्केल पर बिजली पैदा की जाती है। सोलर एनर्जी के फायदे तो हम सबको पता ही हैं। ये पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। एक बार सोलर प्लांट लग गया तो उसे चलाने का खर्च बहुत ही कम आता है। और हाँ, ये हमारे गांव और दूर दराज के उन इलाकों के लिए तो एक वरदान की तरह है जहां बिजली की लाइनें पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। लेकिन यहां भी अपने कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मौसम पर इसकी निर्भरता। जब धूप नहीं होगी रात के समय या बादलों वाले दिन तो बिजली नहीं बनेगी। बड़े बड़े सोलर फार्म लगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है और दिन में बनी बिजली को रात में इस्तेमाल करने के लिए हमें महंगी बैटरी की भी जरूरत होती है। अच्छा, तो हमने ग्रीन हाइड्रोजन को भी समझ लिया और सोलर एनर्जी को भी। पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बातों का भारत के लिए क्या मतलब है? ये दोनों टेक्नोलॉजी मिलकर हमारे देश के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे सकती हैं?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है ऊर्जा सुरक्षा। आज हम पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन से हम अपनी ऊर्जा खुद बना सकते हैं। ये भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम होगा। दूसरा बड़ा लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना। भारत ने दुनिया से वादा किया है कि वो नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करेगा। अब ये लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी जैसी क्लीन टेक्नोलॉजी के बिना तो हासिल हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है आर्थिक पहलू, यानी पैसा और नौकरियां। जब ये नया सेक्टर बढ़ेगा तो ग्रीन जॉब्स की एक पूरी नई दुनिया खुलेगी। सोलर पैनल लगाने वालों से लेकर हाइड्रोजन प्लांट में काम करने वाले इंजीनियरों तक लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, लागत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत इन मुश्किलों को पार करके अपने स्वच्छ ऊर्जा के सपने को हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, सफर शुरू हो चुका है।